कोई नहीं, इनइक्विटीज। यस सर। आप चाहो तो अपना भी वीडियो चालू रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम दोनों को ऐसा लगे कि यस हम सर। आमने सामने बैठे हुए हैं। ये देखो, इनइक्विटीज में क्या है कि जो आपके इंटरवल्स हैं वो कुछ इस तरह के आएंगे आपके। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन आएगा और लेस देन आएगा। ये 4 तरह के बेटा इंटरवल्स आएंगे आप। ठीक है बेटा। ओके। तो इस तरह के जो भी इंटरवल्स में जो भी साइन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटीज। अब जैसे मैंने आपको एक यूटिलिटी। चीज बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोला 2x+7, 2x+7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x+5। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस x को इधर लेके आ जाऊंगा। 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 7। तो क्या हुआ, 2x - 3x क्या हुआ, -x। माइनस। और इधर और क्या हो ये गया बेटा, -2 हो गया। क्लियर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी में क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा आपका। इनइक्वलिटी में माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। नहीं। फिर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय -1। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया आपका, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया। तो आपका क्या वैल्यू आ गई बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। इज इट क्लियर। यस सर। तो इसका आंसर आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये चीज हमेशा यस सर। ध्यान रखो, यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिख देता हूं। when we divide, when inequality is, चलो बंद कर दो तुम्हारा कैमरा, कोई यस दिक्कत सर। नहीं, मैं जब बोलूं जब चालू कर लूंगा। इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द माइनस साइन, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपका चेंज हो गया। व्हेन इनइक्वलिटी इज डिवाइडेड सर चैप्टर का मल्टीप्लाइड। नाम जी। हाँ बेटा। एक बार चैप्टर का नाम, एक बार चैप्टर का चैप्टर नाम बताना सर। चैप्टर का नाम इनइक्वलिटीज ही है बेटा। चैप्टर नंबर 5 देखो, देखो चैप्टर नंबर, इनइक्वालिटी। पहला चैप्टर क्या है, सेट से। सेकंड एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, है देखो। सर। इन अनइक्वालिटीज नहीं, हाँ। लीनियर अनइक्वालिटीज। हाँ एक ही बात है बेटा, वो लीनियर इनइक्वलिटीज, हाँ वो हाँ। ओके। लीनियर। क्लियर है, क्लियर है बेटा। यस सर। लीनियर इनइक्वलिटीज एक ही बात है, वो लीनियर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए लीनियर इनइक्वलिटीज। यस सर। ठीक है। यस सर। तो व्हेन इनइक्वलिटी इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय द माइनस वैल्यू, देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। तो आपका जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है। अब देखो जरा, अब तो कभी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का आएगा तो आप इसमें इस तरह से सोल्व करोगे। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लिखो टाइप्स ऑफ इंटरवल। आप लिखते भी चलना बेटा, बिल्कुल जैसे क्लास में होता है बिल्कुल वैसे ही करना है अपने। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स लिखो, पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंटरवल। लिखो फर्स्ट इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल।
आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा आवाज नहीं आ रही है? हेलो राजदीप, हेलो। अब आ रही सर, आ रही है। आ रही है? हाँ, टाइप्स ऑफ इंटरवल के बाद, यस सर। हाँ, क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसको कैसे रीड करोगे? देखो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। कैसे रीड किया बेटा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर? यस सर। यस तो सर। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स, ये आपको सेट्स पढ़ाया होगा तो इस साइन का मतलब बताया होगा आपको। क्या है इस साइन का ये मतलब बेटा? इसको ये बोलते हैं, हाँ वैसे इसको बोलते हैं बिलोंग्स। एक्स बिलोंग्स, बड़ा ब्रैकेट आएगा बेटा, यस सर। लार्ज ब्रैकेट। इसका मतलब है एक्स का वैल्यू ए भी है, बी भी है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज। यस क्लियर? यस सर। इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ये क्लोज इंटरवल कहलाता ओके सर। है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ इसमें, और देखो। इसके आगे देखो, ये लिख लिया, मैं हटा दूं इसको? वेट सर, एक सेकंड। यस सर। ठीक है, अब मैं आगे, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ फिर आगे लिखूंगा। नहीं तो वैसे तो क्या होता है, आगे हो जाता है। अभी देख लेते हैं। अब यदि मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो समझना अब आगे कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल, हमने बोला एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू -3, 5 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब एक्स का वैल्यू -3 भी है, एक्स का वैल्यू 5 भी है, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही है। तो बेटा राजदीप आप मुझे बताइए कि -3 और 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? बोलो। -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। नहीं बेटा, ये इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ये जो हम जो भी काम कर रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? रियल नंबर, रियल रियल नंबर के वैल्यू। लिए कर रहे हैं, और रियल नंबर कितने आएंगे इसमें? इनफाइनाइट नंबर। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। तो आप क्या बोलोगे? -3 ओके। आएगा, 5 आएगा, और -3 और 5 के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आएंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। अब यदि यस मैं सर। इसको, हाँ यदि मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो ये देखो, ये हमारी नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। -3 इंक्लूड है तो डार्क सर्कल, 5 इंक्लूड है तो ये भी डार्क सर्कल, और इसके बीच की सारी वैल्यूज आएंगी आपकी। तो इसको मैंने डार्क कर दिया। सर बट ये तो तो काउंटेबल है ना, इनफाइनाइट कैसे? बेटा -3 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं 2.1 और 2.2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं?
तो आप बोलोगे कितने नंबर ओके होते फिर हैं? हाँ पॉइंट। इनफाइनाइट नंबर होते हैं। हाँ चलिए, ओके, हाँ ऐसे पॉइंट के बाद ओके यस। ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2.10, 111, 2.12, 2.1111 से। हाँ, हाँ तो समझ। कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे ना बेटा। इनफाइनाइट होंगे। ओके, ओके। राइट। क्लियर ये? यस। अब जैसे एक और एग्जांपल लें अपन। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन इक्वल टू 12, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इज इट क्लियर? बोलिए। यस। अच्छा, तो आपका ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। आपका बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है x का वैल्यू 7 है, 12 है, और इसके बीच में कितनी वैल्यूज? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। वैल्यूज। इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। यस सर। क्लियर? और नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो नंबर लाइन पे बिल्कुल इसी तरह से प्लॉट करेंगे अपन, जैसे ये आपकी नंबर लाइन आ गई। तो हमेशा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही लेना है। हाँ बिल्कुल, आपका इंटरवल तो ओके। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही आएगा ये नंबर में तो। और ये आपको उसने ओके सर। डार्क कर दिया, इसका मतलब आपका आंसर -7, 12 और इसके बीच की सारी वैल्यूज। इज ओके इट सर। क्लियर? यस सर। तो क्लोज इंटरवल क्लियर है आपको? यस सर। अब आ जाइए सेकंड, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो ये आ गया आपका एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ओपन इंटरवल। मतलब छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है एक्स ए, एक्स की वैल्यू ए नहीं है, एक्स की वैल्यू बी नहीं है, लेकिन इसके बीच की जितनी भी रियल वैल्यूज आ रही है ना, वो सारी है। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर? सर नहीं, एक और बार एक्सप्लेन करना। जैसे मैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना सर, क्लियर। हाँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा एक्स का वैल्यू -3 से ज्यादा और 7 से कम, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 नहीं है, -3 से ज्यादा है। इधर एक्स का वैल्यू 7 नहीं ओके। है, 7 से कम है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लग रहा ना यहाँ। तो हाँ। इस तो ओके इसका हाँ हाँ समझ तो गया। इसको मतलब हमें इसको छोटे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये इसको हाँ उस रिप्रेजेंट सेट करने का में तरीका थोड़ा है। रिलेट हो रहा है, क्लियर है? यस सर। सेट में पढ़ाया होगा ना यस सर। तुम्हें? हाँ, तो वही हाँ बात हाँ बता रहा वही। हूँ। ठीक है? ओके सर। तो इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे यदि मुझे प्लॉट करना है तो देखिए, एक्स का वैल्यू -3 नहीं है तो ओपन सर्कल, 7 भी नहीं है ये भी ओपन सर्कल, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यूज है तो ये डार्क कर देंगे इसको। तो एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेकर 7, ओपन इंटरवल। क्या ये ओके सर। क्लियर है? यस सर। इसमें क्वेश्चन से सर डायरेक्ट ही आएंगे या कुछ नहीं नहीं होगा? बेटा, अभी तो क्वेश्चंस तो अभी बाद में बताएंगे, अभी तो पहले इनका मतलब समझा रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस ओके सर। कहवाएगा ना तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इस पर कुछ, कि ये कौन सा इंटरवल आया है सबका। आप फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन आ गया, भाई आपने सोल्व किया पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद सॉल्यूशन आ गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो उसको लिखना तो पड़ेगा ना आपको, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इस इंटरवल में। तो वो इंटरवल में लिखने का यस तरीका सर। है। तो वो मैं लिखना बताऊंगा अभी कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है? ओके सर। अब थर्ड लिखिए आप इसमें, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, ये इंटरवल लिखिए आप। सेमी क्लोज सेमी ओपन।
यस सर, देख लिया। इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो इधर से तो क्लोज है और इधर से ओपन है, तो आप इसको कुछ इस तरह से, इधर तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और इधर छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। इधर से क्लोज है इसलिए ओके। सेमी क्लोज सेमी ओपन। क्लियर? यस सर, समझ आ गया। अब जैसे इसका एग्जांपल लें अपन, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आपका सॉल्यूशन आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, 4 और 4 से कम। कम क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है? ग्रेटर ग्रेटर देन देन मतलब इक्वल्स। ओके। ज्यादा। यस सर, यस सर, हाँ। तो 4 और 4 से ज्यादा, ज्यादा कहां तक? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट। तो हम इसको ऐसे हाँ। लिखेंगे, देखो एक्स बिलोंग्स टू 4 तो इंक्लूड है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, और यस इनफाइनाइट सर। और माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, वो रियल वैल्यूज होती ही नहीं है। तो उसको आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 4 टू इनफाइनाइट। अब यदि इसकी जगह आपका ऐसा होता है, जैसे मैं इस वाले में एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 7, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन 7 का क्या मतलब हुआ? एक्स बड़ा है 7 से। तो 7 7 इंक्लूड है कि नहीं है? है ना सर? कहाँ है, इक्वल टू कहाँ लग रहा है बेटा? नहीं 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 है, सॉरी, हाँ। तो वो नहीं नीचे है तो था। 7 पे कौन सा इंटरवल ब्रैकेट आएगा, छोटा, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इन्फिनाइट था। तो इसका आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू 7 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। आया? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। अब लिखो फोर्थ इंटरवल। एक सेकंड सर, ये मैं नोट कर लूँ। हाँ बिल्कुल, नोट कर लो आराम से। अब ये लिख लिया हो तो अगला बता देना मुझे। यस सर, एक सेकंड। यस सर। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ये स्टार्टिंग में ओपन है और लास्ट में क्लोज है, तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे एग्जांपल, कभी आपका सॉल्यूशन करने पे ये आ गया एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, तो बेटा इसका क्या मतलब है, -5 और उससे हम्म, कम। कम कहां तक? कम, हाँ। कहां कम तक? इन्फिनाइट। माइनस इनफाइनाइट। माइनस। ओके, हाँ। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बस। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट और -5 आपका क्लोज इंटरवल में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, बोलिए। हुआ। अब इसको नंबर लाइन पे यदि आपको प्लॉट करना है,
-5 आपका इंक्लूड है, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको डार्क कर देंगे। तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से यस सर। -5। क्लियर? यस। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। पक्का समझ में आ गया सर? चारों इंटरवल समझ में आ गया आपको? हम्म। हाँ सर। अब देखो इसमें, अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, मैं तुम्हें एक दो प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ। तो लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। सोल्व 3x - 2/5 is greater than equal to 5, 2 - x/3। इसको हमें सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे राजदीप, पहले समझना। अपॉन में क्या यस क्या आ सर। रहा है बेटा? 3 और 5। 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप। करो इसको 15 से मल्टीप्लाई। 15 इंटू 3 45/5। 45/5। 5 कितना हुआ? 9 हो गया। बोलिए। और हाँ हाँ सर। और इसको 15 से करो तो कितना हो गया? वही 45/3। कितना हो गया? नहीं 45 क्यों हुआ बेटा? 15 इंटू एक 5 सेकंड। कितना हुआ? 75/3 हाँ 25 सॉरी हुआ ना? 75/। हाँ। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड बाय x - 2। बोलो, बोलिए। सर वापिस से एक बार। क्या? इसको मल्टीप्लाई करो ना, जो लिखा हुआ है जिसको। बोलो। 9x हाँ। -18। इक्वल टू। 50 हाँ। -25x। अब x को एक तरफ ले लो। x +25x हाँ। और 50 और प्लस 18। फाइन। तो ये कितना आ गया? हाँ 34x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68। 60। हाँ डिवाइड बाई 34। 34 से डिवाइड करो। x और ये आ जाएगा 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2, और 2 से ज्यादा 2 टू इनफाइनाइट। इन्फिनाइट। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसा करेंगे सॉल्व। आ गया समझ में? ये यस सर ये। हाँ। कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। यस सर वेट। या यस सर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक सेकंड।
5x -2/3 -7x -3/5 is greater than x/4. एलसीएम क्या आ रहा है बेटा 354 का? एक सेकेंड सर, मैंने 3 5 के लिया। नहीं नहीं, ज्यादा बढ़िया है कि तीनों का ले लो बेटा, उससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थ्री फाइव ओके। फोर का एलसीएम, तीनों का एलसीएम बताओ। तीनों अलग अलग है बेटा, तीनों आपके, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ? यस सर। 5 3 एक 60 हो गया ना? 60। हाँ। हाँ तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 60। अब फर्स्ट वाले को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। हाँ। सेकंड वाले को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 12। ठीक है। और कैसे? इसको एक सेकंड। 60 / 5 बेटा। हाँ 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 हाँ। और 60 को x/4 से करोगे तो 15x आ जाएगा। हम्म। अब 20 को 5x -2 से करना मल्टीप्लाई, बोलो। 20 को इससे फाइव ना, एक्स माइनस 100x 100x हाँ, -40 माइनस -12 7 जा। हम्म एक सेकंड, जिसमें 84 एक्स, x 84 फिर x माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस, नहीं प्लस, हाँ प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस 36 36, ग्रेटर 15x। 15x। क्लियर? अब यस सर। 100x -84x कितना हुआ? 6 उसके बाद ये, हाँ 16 x और -40 + 36 -4 हुआ। 4 -4। अब x 15 को आप इधर ले आओ, 15x, और 4 को उधर ले जाओ। now what is ये 16x x -15x? x 4 x ग्रेटर देन 4। ओके। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 इंक्लूड 4। नहीं है, इसलिए 4 टू इनफाइनाइट। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर, ओपन इंटरवल था, हाँ ओके। ठीक है, लिख लो। यस सर, हो गया। हो गया? अब यस सपोज, सर। अब देखो देखो, यदि इसको अपन को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता तो कैसे करते? भाई आप एक नंबर लाइन बना लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाली। मैं अभी बना के बता देता हूँ आपको।
जैसे आपको इसको नंबर लाइन पे करना होता है, तो ये नंबर लाइन बना ली आपने। यहाँ लिख दिया माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट। फोर इंक्लूड नहीं है, इसलिए फोर ओपन सर्कल में जाएगा, और उसके बाद इसको डार्क कर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा तुमको। सोल्व 1/2 3/5x +4 is greater than equal to 1/3 x - 6। अब देखो, सबसे पहले तो ये 5 को अंदर आप एलसीएम ले लो तुम, क्योंकि ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5, 5 और 2 मिल के कितना बन जाएगा नीचे? 10। और इधर हो गया 3x + 20। बोलो सही है? यस सर। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। अब 3 और 10 का एलसीएम 30। तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, 30 ÷ 10, 3। 30 ÷ 3, 10। ये क्लियर है? बोलो। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, वो भी एक ही बात। इसको इधर मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, एक ही बात। ये क्लियर है? बोलो राजदीप। यस सर, यस सर, वो माइक म्यूट हो गया। हाँ चलो, क्लियर आप सर। मल्टीप्लाई करो अब इसे। बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 9x + हम्म 60 9x + 60 ग्रेटर देन फिर इक्वल टू 10x। हाँ, 10x - 60 60। अब 10x को इधर ले आओ, प्लस। और 60 हाँ, को भी इधर ले आओ। नाउ व्हाट इज 9x - 10x? -x। -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। वो माइनस में 0 नहीं 1। हाँ सही, माइनस +120। ओके। आप डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और हमने क्या बोला था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस इज सर। इट? अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, या तो लिखोगे कैसे, पहले तो ये बताओ। x ये इन्फिनाइट 120 क्लोज क्लोज इंटरवल, ब्रैकेट। ठीक है। और नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 120 इंक्लूड है, माइनस तक, इन्फिनाइट तक। बस माइनस। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए लिख लीजिए। बेटा आज क्या है, मैं किसी के साथ मीटिंग में था इसलिए टाइम लग गया। तो आज तो अपने अभी 2 मिनट के बाद मीटिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना? ओके। तो बेटा आज यस तो सर। इतना ही है, बाकी कल से अपन रेगुलर कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। इसके बाद तुम्हारी फिजिक्स की ओके क्लास सर। लगेगी अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक। तो जैसे फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको जैसे चालू है तो आप देख लेना, अभी चालू हो जाएगी 5-7 मिनट में।
ओके सर। बाकी कल से रेगुलर हो जाएगी, कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज तो मेरे को क्या कोई मिलने आ गया था इसलिए टाइम लग गया। आप कितने कोई बजे तक बात आ नहीं जाते हो सर। स्कूल से? मैं 3-5 तक आ जाता हूँ वैसे तो, जैसे आपको कॉल किया था ना, स्कूल से आके ही हाँ, किया था जस्ट। चलो चलो, फिर तो आप आना 3-5 तक ही, मैं रोजाना स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा? आराम से, है ना? ओके सर। यस सर। अभी आज जितना पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर, समझ आ गया आज समझ में का। आ गया तो आप एक काम करना, आप होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज की 5.1 यस सर, ओपन कर रखिए। ओपन कर रखी है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ देना बस। फर्स्ट ओके सेकंड थर्ड सर। तो आपके जनरल है, तो वो मैं कल बताऊंगा। तो आप 4 to 10 कर लो, ठीक है? 4 to 10। ये आप यस कर सर। लेना कल, ये कर लेना, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा? ओके सर। फिर बाकी अपन कल करते हैं, यस सर। ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू बेटा। ओके सर। ठीक ओके, थैंक यू सर। है, ओके बेटा।